बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 5th टर्म आस्की था, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स का, 4 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का। इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि हम लास्ट ईयर से आस्की स्टेशंस लेते चले आ रहे हैं और ये आस्की स्टेशंस जो हैं वो टीचिंग आस्की कहलाती हैं। तो लास्ट ईयर हमने साल के एंड में लिया था, लेकिन बाद में हमने जब फीडबैक लिया तो सबने यही मशवरा दिया था कि ये टर्म वाइज लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने जो है इस साल 1-1.5 महीने के टर्म के बाद आस्की स्टेशन लेना शुरू कर दिए। तो हमने ये आज 5th टर्म आस्की स्टेशन लिया। इससे पहले हम 4 टर्म आस्की स्टेशंस ले चुके थे। यानी कि इस तरह होता है कि जितने हम 1-1.5-2 महीने के पीरियड में लेक्चर्स लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उसके ऊपर आस्की स्टेशन बनाते हैं और फिर वो आस्की स्टेशन पूरी क्लास जो है फाइनल ईयर की, उसके स्टूडेंट्स को हम पहले से बताते हैं कि ये टॉपिक्स लेक्चर्स के थे और इसी में से आस्की स्टेशंस हम कंडक्ट करेंगे और फिर वो हम आस्की स्टेशन बना के ले आते हैं। और आस्की स्टेशंस का तादाद इस तरह होता है कि 4 मेडिसिन, 4 सर्जरी, 3 गायनी ऑप्स और 3 पीडियाट्रिक्स। और ये हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सर्जरी अलाइड, जिसमें सर्जरी और गायनी के आस्की स्टेशंस होते हैं 4 और 3 7, और मेडिसिन अलाइड जिसमें मेडिसिन और पीड्स के आस्की स्टेशन होते हैं 4 और 3 7। अब ये 7 स्टेशंस का एक पैनल होता है। तो हम इस तरह जो है टाइम को सेव करने के लिए हम तकरीबन 3 पैनल बनाते हैं, सर्जरी अलाइड के और 3 मेडिसिन अलाइड के। तो इस तरह हम एट अ टाइम जो है 21 स्टूडेंट को सर्जरी अलाइड में एंगेज करते हैं, 21 स्टूडेंट को मेडिसिन अलाइड में एंगेज करते हैं। और एक मरतबा ये राउंड 7 स्टेशंस का जब ख़त्म होता है तो हम इसको एक्सचेंज करते हैं और इस तरह जो है 42 स्टूडेंट्स का जो आस्की है वो 70 मिनट्स में, 5 मिनट का एक स्टेशन होता है तो 7-5 35, और ये 35 मिनट का एक राउंड होता है। तो हम 2 राउंड में यानी कि 70 मिनट में हम 42 स्टूडेंट्स का आस्की ले चुके होते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट फिर 42 स्टूडेंट्स का, तो इस तरह हम अकोमोडेट करके पूरे क्लास की आस्की लेते हैं तकरीबन 140 मिनट्स, यानी कि मैक्सिमम 1.5 घंटा, सॉरी 2.5 घंटे। तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम पूरे क्लास की आस्की स्टेशन लेते हैं। अच्छा, आस्की स्टेशन का इस तरह होता है कि हर आस्की स्टेशन में एक सिनारियो होता है और उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो सिनारियो हम स्टूडेंट को देते हैं कि वो देखे और पढ़े और फिर उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन उसी टॉपिक से होते हैं जो स्टेप वाइज जो है होते हैं। और इसी तरह हम पूरी टॉपिक को कवर कर लेते हैं उसमें। और इसको टीचिंग आस्की इसलिए कहा गया है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ते हैं टॉपिक्स को, लेकिन उनको जब आस्की में बैठते हैं तो वो काफ़ी आंसर्स नहीं आते हैं। तो जब वो उनके गो थ्रू हो जाते हैं तो उनको पता चलता है अपनी कमियों का, खामियों का। तो बाद में फिर हम उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब स्टेशंस थे और हर स्टेशन में आंसर्स क्या थे क्वेश्चंस के, ताकि उनको पता चले। तो हम वो मतलब हमारा मेन आइडिया ये होता है कि बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू थारोली थ्रू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसके अलावा वंस दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो दे हेल्प देम, these ASCII stations help them to prepare for exams
और एग्ज़ाम्स में भी यही टॉपिक्स तमाम कंपोनेंट्स जो एग्ज़ाम के होते हैं, थ्योरी होती है जिसमें एमसीक्यू होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद ऑस्की जो स्टैटिक ऑस्की होती है, उसके बाद शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, तमाम टॉपिक्स जो हैं उसी में कवर होते हैं, डिस्कस होते हैं। तो लिहाजा वी आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर एक्चुअली द फाइनल एग्ज़ाम्स। सो दिस इज़ a very good step that was suggested by our worthy chancellor, who is also professor of surgery, जिसने ये आइडिया दिया था कि हम इस तरह हम इनको इम्तहान के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हम इनको ऑस्की स्टेशन लेके इनको प्रिपेयर करें ताकि इनको भी पता चले अपनी डेफिशिएंसीज़ का। और दीज ऑस्की स्टेशंस व्हेन वी गॉट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स और एंड टीचर्स, तो दोनों ने यही कहा कि ये जो रिवीजन क्लासेस होते हैं उससे लाख दर्जा बेहतर होते हैं कि स्टूडेंट को इम्तहान के लिए तैयार करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ वी कंडक्ट दीज ऑस्कीज़। थैंक यू वेरी मच।